माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट प्रोटेक्शन क्या है और अनप्रोटेक्शन क्या है, इसको कैसे करते हैं। ये हमारे सामने क्लास 9th की शीट है। आप यहाँ पर शीट्स के नेम्स देख सकते हैं। जिस शीट को आपको प्रोटेक्ट करना है उस पर राइट क्लिक करें और ये प्रोटेक्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है। और यहाँ पर अगर हम प्रोटेक्शन के लिए पासवर्ड देना चाहें तो यहाँ पर पासवर्ड लिखें, जैसे मैंने दिया है पासवर्ड DKF, और इसी से ये अनप्रोटेक्ट होगा। और पासवर्ड को हमें रिपीट करना होता है, वेरीफाई करना होता है। और उसके बाद प्रोटेक्शन में ये शीट क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ये आप डिसाइड करेंगे। लॉक्ड सेल को क्लिक कर सकता है या नहीं, और किसी भी सेल को फॉर्मेट कर सकता है, यानी कि फॉन्ट का साइज चेंज करना, कलर चेंज करना है, कॉलम्स को फॉर्मेट करना है, यानी विड्थ कम या ज़्यादा करना है, और रो की हाइट बढ़ाना है। इस तरह से हम कौन से काम परमिट करना चाहते हैं उन पर सेलेक्ट करें। जैसे मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इसमें कोई नया कॉलम या रो इंसर्ट करो, तो मैंने इनको क्लिक नहीं किया है। उसी तरह से सॉर्ट करना, यानी अल्फ़ाबेटिकली जमाना, फिल्टर करना, और कॉलम्स या रोज़ को डिलीट करने की परमिशन, जो परमिशंस हमें देनी है उन पर चेक मार्क लगाएं और जो परमिशन नहीं देनी है उनको अनचेक्ड रहने दें। और जब हम ओके करेंगे तो आप यहाँ पर इस शीट को लॉक्ड देख सकते हो, ये प्रोटेक्टेड है। अब मैं इसको क्लिक करना चाहूँ तो ये मुझे कोई काम नहीं करने देगा। इसमें कुछ करने के लिए मुझे अनप्रोटेक्ट करना होगा। अनप्रोटेक्शन का तरीका फिर वही है, शीट पर राइट क्लिक करें और अनप्रोटेक्ट करें और पासवर्ड को केवल एक बार डालें। अब ये मेरी मर्ज़ी से चलेगा, इसमें प्रोटेक्शन नहीं है। ये हो गया है प्रोटेक्शन। पर कई बार शीट अनप्रोटेक्टेड होने के बावजूद हमें कुछ एंट्रीज़ की परमिशन नहीं होती है। जैसे अब ये आप देख सकते हैं शीट प्रोटेक्टेड नहीं है, पर ये 10 मार्क्स है और मैं यहाँ पर 16 मार्क्स देना चाहती हूँ, तो ये नहीं लेगा। यहाँ पर मैं L लिखना चाहूँ तो ये नहीं लेगा, क्योंकि मैंने इसमें प्रोटेक्शन दे रखा है कि इसमें या तो 10 से कम या 10 मार्क्स ले, या फिर एब्सेंट के लिए AB और मेडिकल लीव के लिए ML, इसके अलावा कुछ और नहीं ले। इसको कहते हैं हम डेटा वैलिडेशन। तो किस तरह से डेटा वैलिडेशन को सेट किया जाता है, चलिए हम देखते हैं। इस पर चलिए मैं एक नई सेल में ही डेटा वैलिडेशन दिखाना चाहूँगी। जैसे इस सेल में मुझे कौन सा डेटा अलाउ करना है और कौन सा नहीं करना है। इसके लिए हम डेटा टैब में जाएंगे, वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करेंगे, और हम क्या डेटा इसमें परमिट करना चाहते हैं। एनी वैल्यू में तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मुझे नंबर देना है, लिस्ट देना है, टाइम देना है। जैसे मैं डेसिमल देना चाहती हूँ तो मिनिमम और मैक्सिमम कितने के बीच का मुझे देना है, ये मुझे लिखना होगा। जैसे मैं एक टेक्स्ट लेंथ देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जैसे 3 कैरेक्टर से ज़्यादा का टेक्स्ट ये ना ले, तो मिनिमम कैरेक्टर्स 1 और मैक्सिमम 3। और इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो ये 1 से कम कैरेक्टर भी नहीं लेगा और 3 से ज़्यादा कैरेक्टर भी नहीं लेगा। अच्छा, बाय चांस अगर कोई फीड करते समय गलती करे तो वो क्या मैसेज उसको मिले, इसको हम कहते हैं इनपुट मैसेज। तो इसमें हम देंगे 3 कैर ओनली, ये इंडिकेशन है। अब इसी को डिस्क्राइब करना चाहो तो यू मे नॉट, you may type 1, 2 or 3 characters.
ये मैसेज हो गया। अब ये क्या करेगा, एरर, ऐसे में ये पूरी तरह से आपकी एंट्री को स्टॉप करेगा या फिर वार्निंग देकर एंट्री को एक्सेप्ट करेगा, ये आपको डिसाइड करना है। अगर स्टॉप करें तो वो एंट्री नहीं होने देगा। चलिए इसको हम क्लिक करते हैं। ये मैसेज यहाँ पर हमने दिया है, और अगर हम इस तरह से मैसेज नहीं देना चाहें तो हम इस मैसेज को रिमूव कर सकते हैं। इनपुट मैसेज ये नहीं देना है। देखिए ये मैसेज यहाँ नहीं आ रहा है। जब हम क्लिक करेंगे, जैसे मैंने 4 कैरेक्टर्स लिया ABCD, तो वैल्यू टू बी एंटर्ड मस्ट हैव अ टेक्स्ट लेंथ बिटवीन 1 and 3। अब ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि डेटा वैलिडेशन हम टेक्स्ट के रूप में ही लें, हम इसको एक लिस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। इस सेल में मुझे SC, ST, OBC के अलावा कुछ और नहीं देना है। अब मैं इसमें चाहूँ तो एक हाथ खाली भी रखना चाहती हूँ, तो अब इसका वैलिडेशन कैसे सेट करेंगे, डेटा वैलिडेशन, गो टू वैलिडेशन, और इसमें अब हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट लेंथ के बजाय लिस्ट। जैसे ही लिस्ट हम कहते हैं तो हमें पूछता है लिस्ट कहाँ पर है। लिस्ट वर्टिकली हो सकता है, हॉरिजॉन्टली हो सकता है, पर होना कंटिन्यूएशन में चाहिए। ये लिस्ट हमने सेलेक्ट किया है। अब इनपुट मैसेज और एरर जैसा आप चाहो दे सकते हो। इनपुट मैसेज के लिए कैटेगरी, राइट। अब इसमें मैं लिखूं GEN, जनरल, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। OBC ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इस लिस्ट में है, पर हमें पता नहीं कि लिस्ट में क्या है। तो यहाँ पर आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देख सकते हो, इनमें से आपको सेलेक्ट करना। इसमें बेनिफिट ये है कि हम जब चाहें इस लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं गर्ल, बॉय और ये ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, तो अब ये OBC नहीं लेगा, ये क्या लेगा, गर्ल, बॉय और ब्लैंक। तो जब हम चाहते हैं कि डेटा वैलिडेशन समय समय पर बदलता रह जाए तो हमें लिस्ट लेना चाहिए। अब इन दोनों को छोड़ करके हम चलते हैं डेटा वैलिडेशन फॉर्मूला के रूप में किस तरह से दिया जा सकता है, जैसा कि आपको इसमें मिला है। इसका डेटा वैलिडेशन हम देखें, यहाँ पर ये सेटिंग में जाएं, यह है कस्टमाइज्ड डेटा वैलिडेशन। मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये जो सेल है ये है J और 7, यहाँ पर आप देख सकते हो J7। दिस J7 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू J6, इससे कम, और इट कैन बी ML और इट कैन बी NA, नॉट अपीयर्ड, और इट कैन बी एब्सेंट। इसके अलावा मैंने परमिशन नहीं दी। इसमें NA, ML, एब्सेंट या फिर इस वैल्यू से कम एक्सेप्टेबल है। इस तरह का देने में भी हमें बेनिफिट ये है कि हम ऊपर की वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे अभी हमने 10 नहीं लिख करके J6 लिखा है, J6 अभी यहाँ पर 10 है पर यहाँ पर 70 है, तो यहाँ पर 70 से कम लेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक फिक्स्ड वैल्यू ही दें, इस तरह से हम फॉर्मूला से भी डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये है प्रोटेक्शन एंड डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन केवल एक सेल में देकर बाद में आप ड्रैग कर सकते हो, वो सब पर लागू हो जाता है। परंतु ड्रैग करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें। इस डेटा को हम फिर से देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, दिस डेटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू J6। ये मैं ड्रैग करूँगी तो ये बन जाएगा दिस डेटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू इट्स प्रीवियस रो, तो वो 7 से कम लेगा।
ऐसा बचना है, ऐसा होने से बचना है, तो मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ किया है। आप उस पर विशेष ध्यान देकर देखें। देखिए मैंने लिखा है J7 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू डॉलर, सिंबल लगाया है मैंने $6। डॉलर साइन जब हम यूज़ करते हैं तो ये फिक्स हो जाता है, ये ड्रैग करने पर 6 का 7, 7 का 8 नहीं बनता है। जब आप रेफरेंस फिक्स रखना चाहते हैं तो डॉलर का, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल से या पूरे कॉलम से या फिर रो से या फिर किसी पर्टिकुलर रेंज से डेटा वैलिडेशन रिमूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर वो डेटा मैं टाइप कर सकूँ जो मैं चाहूँ, तो आपको वैलिडेशन रिमूव करना होगा। जहाँ से आप रिमूव करना चाहते हैं पहले उसको सेलेक्ट कर लें और फिर डेटा टैब में जाएं और वैलिडेशन पर क्लिक करें और सिंपल सा एनी वैल्यू कर दें। अब यहाँ पर आप जो चाहे लिख सकते हैं, माय नेम इज ले लेगा। वैलिडेशन रिमूव होने के बाद कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे।